जानवरों में सबसे ज़्यादा वफादार किसी जानवर को कहा गया है तो वह है श्वान यानी कि कुत्ता। और आपको यह जानकर बेहद अफसोस होगा कि इसी वफादार प्राणी को बड़े ही बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह सभी को देखकर खुश हो जाया करता था, सबों से प्यार करता था। उसे लगता था कि सभी अपने हैं। उसे अपने पराये का ज्ञान नहीं था। उसे नहीं पता था कि प्यार के बदले उसे प्यार नहीं, घृणा और तिरस्कार मिलेगा। उसकी कभी किसी से कोई मांग नहीं रही। उसे जो मिला वह खुशी से खा लिया करता था। उसे इस बात की कोई इल्म नहीं थी कि इंसानी दुनिया में प्यार की कोई कीमत नहीं। यहाँ छोटा बड़ा, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान में आज का आदमी व्यस्त है। और यही वजह है कि इंसान ही इंसान का आज सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में किसी निरीह प्राणी का क्या विषाद। आपको लग रहा होगा कि आखिर ये प्रवचन क्यों, कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए हम आज आपको नवी मुंबई के खास सोसाइटी में लिए चलते हैं, जिसका नाम सुनते ही आपको लगेगा कि यहाँ आम नहीं खास लोग रहते होंगे। इस सोसाइटी का नाम है एनआरआई कॉम्प्लेक्स, जहाँ आम नहीं खास लोग रहते हैं। और जहाँ खास लोग रहेंगे वहाँ की बातें भी खास होगी, यह तो आपको माननी ही होगी। तो चलिए खास लोगों की करतूत से हम आपको रूबरू कराते हैं कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में जानवरों के लिए भी कायदे बना दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति, खासकर इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले किसी भी भूखे कुत्ते को कहीं भी रोटी डाले तो उसे दंड के तौर पर 5,000 रुपया सोसाइटी को देने होंगे। जानता हूँ आपको लग रहा होगा कि यह तो तुगलकी फरमान है। तो जनाब, बड़े लोगों की बड़ी बातें ही होती है और उन्हीं बड़े लोगों के करतूत से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। तब आप तय करें कि क्या यही बड़े लोग हैं, यही उनका बड़प्पन है। इस तस्वीर को देखें, यह एक रास्ते का कुत्ता है जो मरा नहीं, उसे बेमौत मार दिया गया, उसे जहर दिया गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके चाहने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। लोग उसे चाहते थे क्योंकि वह भी खुदा की बंदगी किया करता था इंसानों की तरह। यही वजह रही कि उसके इसी गुण की वजह से लोग उसके मुरीद हो गए थे। आपको लग रहा होगा कि यह हवाई बात है। तो जनाब, हम आपको दिखाते हैं कि मृत श्वान जब जिंदा था तब कैसे बप्पा की बंदगी कर रहा था। इसी वजह से किसी को तकलीफ हो गई और वह सोचने लगा कि एक कुत्ता कैसे और क्यों सैकड़ों लोगों का चहेता बन गया। तो चलिए वजह भी आपको दिखाते हैं। देखें यह दृश्य, मुझे लगता है कि आप भी उसके मुरीद बन जाएंगे। अब यह रास्ते का कुत्ता रास्ते से हटा दिया गया है, पर अब यह सवाल है कि किसने इस निरीह प्राणी को जहर बुझा खाना दिया, क्यों उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वह जल्लाद कौन था? क्या इंसानी दुनिया में जीने का अधिकार सिर्फ इंसान को ही है? क्या यह दुनिया जानवरों के लिए नहीं? क्या एनिमल प्रोटेक्ट एक्ट सिर्फ नाम के लिए है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, जो आज कुछ लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहा है, दिलो दिमाग को मथ रहा है। दोस्तों, आदमी सही में इंसान बन गया है क्या? अगर हाँ, तो इंसान ऐसे होते हैं जो किसी की खुशी बर्दाश्त न कर सके। यह सोच का विषय है। फिलहाल एनआरआई पुलिस थाने में काफ़ी मशक्क़त के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, पर अनजाने जल्लाद का भी नाम पता नहीं चला है। इस विषय पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी से जब बात की गई तब उन्होंने कहा कि जांच के बाद साफ होगा। आप भी सुने आला अधिकारी ने क्या बताया। एनआरआई पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रे डॉग की एक आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके सिलसिले में एक गुना नोट किया गया है। भारतीय दंड विधान संहिता 428 इसके साथ प्राणी छः अधिनियम के तहत हम लोगों ने गुना दाखिल किया है। इसको जहर दिया है या नहीं दिया है, ये केमिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। पुलिस तहकीकात कर रही है। किसी के नाम नहीं दर्ज किया गया एफआईआर में? इसमें किसी का नाम नहीं है, अननोन आदमी के खिलाफ है। सर, इसमें कोई धाराएं जोड़ी गई है और कोई एक्स्ट्रा? नहीं, प्राणी छः अधिनियम की सेक्शन 11A और IPC 428 के तहत गुना दाखिल है। सर, जिस तरह की जानकारी मिली है, एनआरआई कॉम्प्लेक्स में दो गुटों में इस तरह की विवाद चल रहा है। एक खाना खिलाता है तो दूसरा झगड़ा करता है। कुछ ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं, इसके बारे में भी तहकीकात चालू है और इसमें जल्दी तो निपटारा हो जाएगा। सर, डॉग को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सर क्या क्लियर हो पाएगा कि यह जहर है या क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसका विसेरा या केमिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें क्या है ये पता चल सकता है। उसके बाद ही हम लोग पॉइजन दिया है कि नहीं इसके बारे में बोल सकते हैं। किसी शायर ने कहा है कि अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई और ही भगवान बनाया जाए। जी हाँ, आज इंसान की सोच कितनी विकृत हो गई है, कैसी हो गई है उनकी मानसिकता। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो गुटों में आपसी रंजिश थी। एक गुट रास्ते के कुत्तों से प्यार करता था और दूसरे गुट को उससे नाराज़गी थी, और यही वजह थी कि एक कुत्ते को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका कसूर इतना था कि भूख लगने पर रईसों के कॉलोनी में वो घुस जाया करता था और लोगों के बिस्कुटों पे आश्रित था, लेकिन वो बिस्किट खाना उसे काफ़ी महंगा पड़ गया क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामला NRI पुलिस थाने में दर्ज है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश के बाद कातिल कौन निकल कर आता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, ग्राउंड सर्विस न्यूज़, नवी मुंबई।